राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंचालक श्री मोहन भागवत जी ने परिवार के महत्व पर जोर देते हुए हिंदुओं की हिंदुस्तान में घटती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर समाज की जनसंख्या वृद्धि दर गिरते गिरते 2.1% से नीचे चली गई, तब समाज को किसी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए कम से कम 3 बच्चे पैदा करना बहुत जरूरी है। नागपुर में कथाले कुल सम्मेलन को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि परिवार समाज का हिस्सा है और हर एक कुटुंब इसकी इकाई है। हमारे देश की जनसंख्या नीति जो 1998 या 2002 के आसपास तय की गई थी, वो ये कहती है कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं को 2 से अधिक बच्चों की जरूरत है। जनसंख्या विज्ञान यही कहता है कि 3 बच्चे होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या वृद्धि दर को सही बनाए रखना देश के भविष्य के लिए जरूरी है। उनका ये बयान समाज में जनसंख्या नीति को लेकर जागरूकता, अवेयरनेस को बढ़ाने वाला हो सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। बता दें कि संबोधन के जरिए संघ प्रमुख ने यह संदेश दिया कि जनसंख्या के संतुलित वृद्धि से समाज की स्थिरता और प्रगति सुनिश्चित होती है। जनसंख्या बढ़ोतरी दर में गिरावट न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी नुकसानदेह हो सकती है और यह हमारे देश के भविष्य को प्रभावित भी कर सकती है। एक बार उनका बयान जो है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये बड़ा बयान जो उन्होंने दिया है, कहा कि जनसंख्या भविष्य के लिहाज से समाज किस तरह से बेहतर हो सके, इसको लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण बात रखी है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे, चिंतेचा विषय आहे। त्याचं कारण संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे, चिंतेचा विषय आहे। त्याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येताना आपल्या देशाची जनसंख्या नीति। तो आपने सुना बयान किस तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 3 कम से कम बच्चे करने की जरूरत है। चर्चा की शुरुआत करें। मेहमानों से आपका परिचय। पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं और विश्व हिंदू परिषद से भी ताल्लुक़ रखते हैं। रमज़ान चौधरी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत एच.एस. रावत साहब आपके साथ करूँगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सरसंचालक जी ने इस तरह की बात कही हो। वो पहले भी हमेशा जनसंख्या पर जोर देते आए हैं और घटती आबादी को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि कम से कम जिस हिसाब से वृद्धि दर जो है घट रहा है, उसमें 3 बच्चे करने की आवश्यकता है। ऐसे समय में संघ संचालक जी का ये बयान क्यों जरूरी है, क्या महत्व रखता है? देखिए विकास जी, सबसे बड़ी बात है, सरसंघ चालक जी तो बड़े विद्वान हैं और उनको पूरी नॉलेज है, पूरी सरकार के बारे में भी नॉलेज है, आंकड़ों के बारे में भी नॉलेज है। अगर उन्होंने कहा है तो बहुत सोच समझ करके कहा है, क्योंकि जो पूरे विश्व के ऊपर आरएसएस का प्रभाव है और सबसे बड़ी संस्था है आरएसएस, तो इसका मतलब यह है कि उनकी नॉलेज में है सारी चीजें। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जनसंख्या वृद्धि दर डाउन हो रही है तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए और फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि विदेशों के अंदर आपने देखा है, रसिया के अंदर वहाँ बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं। ऐसे यूरोप के अंदर भी बच्चा पैदा करने के लिए वहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाता है। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं विश्व के अंदर जहाँ पर जनसंख्या दर बहुत नीचे चली गई है और वहाँ पर जनसंख्या है ही नहीं। एक तरह से वो बड़े परेशान हो रहे हैं, तो उनको बाहर से कहीं ना कहीं व्यक्ति काम करने के लिए बुलाए जा रहे हैं, ट्रेंड लोगों को बुलाया जा रहा है।
तो किसी भी देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जनसंख्या का जो आंकड़ा है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको मैनेज करना पड़ता है, और ये सरकार का दायित्व है। सरकार प्लानिंग करे, सरकार इस चीज को लेके आए सामने, सरकार को इस तरह का बिल लेके आए कि 3 बच्चे ही होने चाहिए, 3 से ज्यादा ना हो, 3 से कम ना हो। तो इस प्रकार की जब सोच बनेगी तो लोगों में जागृति आएगी विकास जी, और जागृति आएगी तो निश्चित तौर पर आदमी इस बारे में सोचेगा, क्योंकि आज महंगाई का जमाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 बच्चों को पालने के लिए सरकार के पास वो योजनाएं होनी चाहिए, जिस प्रकार से विदेशों के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर योजना है, कनाडा के अंदर योजना है, इस प्रकार की हमारे देश में भी अगर योजनाएं होती हैं तो मुझे लगता है किसी को 3 बच्चे पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शहरों के अंदर ये स्थिति आ चुकी है, बच्चे पैदा करते ही नहीं है लोग, और करते हैं तो एक बड़ी मुश्किल से, और अब तो सैरोगेसी चाइल्ड पर लोग आ चुके हैं। तो ये परिस्थितियां हैं जो भविष्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक। ठीक है रमजान चौधरी साहब, अब आपने सुना मोहन भागवत जी का ये बयान कि वो कह रहे हैं कि जिस हिसाब से जनसंख्या वृद्धि दर जो घट रहा है वो एक चिंता का विषय है। आप किस तरह से देखते हैं मोहन भागवत जी का ये बयान? एक्चुअल में विकास जी, मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, आवाज नहीं आ रही थी तो पूरा सुन नहीं पाया था बयान। अगर 1-2 पैनलिस्ट दोबारा बोलेंगे या कोई बात होगी तो मैं 1-2 मिनट में समझ लूंगा। चौधरी साहब, सिर्फ मुद्दा इतना सा है कि मोहन भागवत जी एक कार्यक्रम में पहुंचे और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है उस हिसाब से हम 2050 या उसके आसपास तक बहुत कम रह जाएंगे या ना के बराबर। ऐसे में हमें 3 बच्चे पैदा करने की आवश्यकता कम से कम है। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पता नहीं मुझे कि ये रिसर्च कहाँ से आया कि घट रही है जनसंख्या। अभी तो जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं और गांव देहात में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, उससे तो बल्कि डर लगता है कि आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे लिए संकट का विषय बन जाए। इसलिए उसको लिमिट करना और लिमिट में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ऐसी कोई रिसर्च आई है जो मैंने नहीं देखी और मैंने अभी उसको ना पढ़ा है, अगर जनसंख्या घट रही है और ऐसा कोई ऑथेंटिक रिसर्च है तो उस पर मैं टिप्पणी उसी वक्त कर सकता हूं जब उसके कोई एनालिसिस मेरे सामने हो। नहीं रमजान चौधरी जी, इसके लिए मुझे लगता है कि आपको स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी का बयान आपको नहीं पता है, ठीक उसे सभी पैनल लिस्ट को स्क्रीन पर ले आइए। मैं कहूँगा मेरे साथ प्रसून जोशी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी बात करूँगा। लेकिन रमजान चौधरी साहब, फैमिली एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो है बोर्ड, उसकी तरफ से एक आंकड़े पेश किए गए हैं, उसके आधार पर भी उन्होंने कई सारी बातें रखी हैं, तो उसको भी पढ़ने की आपको ज़रूरत है। लेकिन पंकज प्रसून साहब, आप तो बारीकी से तमाम रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, एनालिसिस को पढ़ते हैं साल दर साल। ये बात ऐसे समय में कहना कितनी ज़रूरत है इसकी, जो मोहन भागवत जी ने कहा है? प्रसून साहब देखिए विकास जी, ये दुनिया में साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जिस देश की या जिस समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम होती है, वो धीरे धीरे वो समाज बुजुर्गियत की ओर बढ़ता जाता है और उस समाज में कई तरह के चरण आने शुरू हो जाते हैं। ये कोई भारत की बात नहीं है, ये दुनिया का बहुत सारी स्टडीज है कि एक आइडियल स्टेट में जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 होनी चाहिए। और इसी चीज को मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो जनसंख्या वृद्धि दर जिस समाज का हो, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम हो रही है तो इसका मतलब है कि उस समाज का क्षरण होना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे पैनलिस्ट ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करें, महंगाई है, ये है, वो है। मैं इतना सिर्फ मानता हूं कि 3 बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। इस बात को आप मानिए, चाहे वो लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है, इनफर्टिलिटी का आप देख रहे हैं, कई तरह के हर गली नुक्कड़ चौराहे पर निसंतान दंपतियों को संतान देने का वादा करके डॉक्टर, हकीम वगैरह इस तरह बैठे हुए हैं, दोनों तरह के, जो जिनके पास सर्टिफिकेट है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। वो इसलिए है कि हमारे देश में बच्चा पैदा होना समस्या शुरू हो चुकी है। हो सकता है कि एक दौर ऐसा हो कि जब हमारी जनसंख्या दर बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन वो कंट्रोल हो चुका है और अब हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो देखिए, आज भले ही मोहन भागवत जी के बयान पे बहुत सारे लोग ये कहें, मजाक उड़ाए उनका, लेकिन देखिएगा दुनिया के जितने विकसित देश हैं वो सब आज इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कैसे पैदा हो। और भारत भी आज ये बात शुरू हुई है, लेकिन देखिएगा 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद
ये एक पैशन होगा, लोग कहेंगे कि नहीं ज्यादा बच्चे पैदा करना अच्छा है। ये तो मैंने साइंटिफिकली कहा देश समाज के लिए। मैं समाज के रिश्तों की बात कर रहा हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं। पेरेंट्स टीचर मीट था और मेरी बच्चे जहां पढ़ रही है वहां पे टीचर ने एक असाइनमेंट दिया था, कहा था कि अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखो। उस बच्ची ने क्या लिखा? मम्मी पापा और हम दोनों भाई बहन। तो टीचर ने कहा कि तुम्हारे दादा दादी नहीं? तो उस बच्चे का जवाब आता है दादा दादी हमारे परिवार के थोड़ी ना। अब बताइए हमारे ही समाज में ये बच्चों को कौन सिखा रहा है कि दादा दादी हमारे परिवार के नहीं है? हम तो उस पीढ़ी से हैं जहां मौसी बुआ सब हमारे परिवार के सदस्य। अरे हम तो उस जगह से आते हैं जब वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, पूरी धरती को अपना परिवार मान लिया। जब वाकई ये चिंता का विषय है जो आपने अभी पंक्तियों कोट किया है। विकास जी आप जाके किसी बच्चे से बात कीजिए, उससे पूछिए कि परिवार का मतलब वो क्या समझते हैं। वो अपने माँ बाप के अलावा बाकी किसी को परिवार नहीं मान रहे हैं। ये समस्या है हमारे समाज की। अभी नहीं समझ में आ रहा है, धीरे धीरे जब वो विकराल होता जाएगा तब समझ में आया कि क्या है। ठीक है एचएस रावत साहब, अब मेरा सवाल ये है कि अगर हम फर्टिलिटी रेट को देख लें तो अगर हम हिंदुओं की बात करें तो उनका फर्टिलिटी रेट कम है जबकि मुसलमानों का ज्यादा है। क्या इस बात को कोट करते हुए इन्होंने कोई इशारा किया? और क्या इसकी जरूरत इसलिए भी है कि भविष्य में कोई खतरा नजर आता है उनको? क्योंकि मोहन भागवत जी की कोई कोड लाइन उनको किसी मंच से करना, उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप बेहतर समझा पाएंगे रावत साहब। जी बिल्कुल विकास जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ है वो पूरा की पूरा हिंदू धर्म का रक्षक दल है और संघ है पूरा। तो इसमें उनको लगा है कि जो हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट है वो बहुत डाउन जा रहा है और कहीं डेमोग्राफी चेंज ना हो जाए, और उसका डर तो निश्चित तौर पर जो संगठन होते हैं हिंदू संगठन उनको डर तो रहता ही है। और अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में जाकर के फिर ये जो राष्ट्र है हमारा इस पर खतरे का घंटी तो बजनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हिंदू नहीं, पर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये तो बांटने वाली बात आप कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि बच्चे बढ़ाइए, तो कल उनका मैं बयान सुन रहा था, इस पूरी प्रतिक्रिया पे उन्होंने दिया था। जी देखिए ओवैसी साहब जो है विकास जी, उनका काम है टांग खींचना, उनका काम है उनकी बातों को बोलना, उनका तो काम ही यही है। वो तो ये चाहते ही है कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा जनसंख्या, वो तो जनसंख्या नियंत्रण की जब बात आती है तब भी वो कहीं ना कहीं विरोध करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं हमारा जो शरीयत है वो इसकी इजाजत ही नहीं देता है। तो इस प्रकार से देश के अंदर एक कानून की व्यवस्था होनी ही चाहिए, या तो सब बराबर की जनसंख्या का नियंत्रण हो या सभी बच्चे बराबर पैदा करें। ऐसा नहीं है कि हिंदू जो है वो कम बच्चे पैदा करें और मुसलमान ज्यादा करें, इससे तो निश्चित तौर पर देश में तकलीफ। रमजान चौधरी जी, हम दो हमारे तीन, ये जो कोड अगर हुआ है तो इसके पीछे आपको इससे लगता है कि आपको कोई आपत्ति है इससे? मैं जिस समाज में रहता हूं, खास तौर पर ग्रामीण देहाती मुस्लिम समाज का मेरे पास एक बड़ा आकलन है और उसमें जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा पैदा करने की प्रवृत्ति है और उसको धर्म की आड़ में बढ़ावा भी मिलता है। और जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ओवैसी को कोट करके वो उनको फ्रीलांस कर रहे थे कि भाई किसी को भी कितने ही बच्चे हो जाएं, ओवैसी साहब या ऐसी धार्मिक सोच बहुत सारे यहाँ लोग रखते हैं। मैं उसको ठीक नहीं समझता। मेरे हिसाब से जो मेरा अपनी सोच है और मुझे इस्लाम में भी कहीं ये गलत नहीं दिखाई देती कि अगर जिसके पास जितने रिसोर्स हैं, कोई मजदूर थोड़ी पैदा करने हैं, अगर हमारे पास ठीक रिसोर्स हैं तो हम 2-3 बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्स इतने भी नहीं है कि हम 2 बच्चों का गुजारा ढंग से कर सकें तो फिर लाइन लगाने। रमजान चौधरी जी, सवाल ये है कि चलिए ठीक, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं इस आधार पर, लेकिन जब इसी आधार पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात होती है तो एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़े वर्ग के नेता जो हैं वो हाय तौबा करते हैं। फिर ये क्यों, जब आप इतनी बेहतरीन बात कर रहे हैं कि भाई रिसोर्सेज के आधार पर आपके एजुकेटेड होने का मतलब यही है कि क्या आप कैपेबल हैं 2 बच्चों को पालने के लिए, 3 बच्चों, 10 या 12 के लिए? लेकिन अगर किसी आदमी को सिर्फ वोट बढ़ानी या अपने सियासत का दायरा बढ़ाना है, अपने को राजा साबित करना है उन्हीं लोगों में, उसी कौम और समाज में, तो एक अलग बात हो सकती है। अदरवाइज जो ऑथेंटिक और जो साइंटिफिक अप्रोच है वो तो ये कहती है कि आप जितनी आपकी स्मृति है उसके हिसाब से, और इस्लाम भी कहता है
कि अगर आप ढंग से 2 बच्चे नहीं पाल सकते तो आप उसका ध्यान रखिए कि अगले बच्चे के लिए आपके पास नहीं रमजान चौधरी, लेकिन उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो कहते हैं कि वो तो अल्लाह का करम है भाई, उस पे किसी की रोक थोड़ी होना चाहिए। देखो, अगर कोई धर्म को गलत प्रैक्टिस में इस्तेमाल करता है अपने मफाद के लिए, तो उनसे तो अल्लाह ही बचाए। मैं तो क्या कहूँ उनके बारे में। मैं ऐसी सोच रखता हूँ कि हमारे हिंदू समाज में कुछ बच्चे पैदा करने की ज्यादा जरूरत है। प्रसून जी, जो फर्टिलिटी रेट मैं देख रहा हूँ, जो आंकड़े हम भी दिखा रहे हैं, मैंने कई साथी हैं मेरे दोस्त, वो एक बच्चा पैदा करके बैठ जाते हैं हिंदू समाज में। पता नहीं क्या ये विदेशी चाल चलन की बात उनके यहाँ चली है, और कई बार एक्सीडेंटली या बीमारी में अगर उनका वो बच्चा जाया हो जाता है, तो मुझे पता है, मैंने अपने कई दोस्तों को उस तकलीफ से गुजरते देखा है। मैं उसमें संदर्भ में भागवत जी की बात को एंडोर्स करता हूं कि जो हिंदू समाज ने ये 1-2 बच्चे पैदा करके अपने आप को सीमित किया है, उनको नहीं करना चाहिए। कम से कम 2-3 बच्चे होने चाहिए कि कोई एक्सीडेंटली या किसी बीमारी की वजह से या किसी दूसरे वजहों से अगर कोई बच्चा जाया भी होता है, खुदा करे ऐसा ना हो किसी का भी, तो उन हालातों में कम से कम एक परिवार दिखे, उनके साथ खड़ा हुआ दिखे। मान लो एक बच्चा, लौटूंगा आपके पास पंकज प्रसून साहब। फर्टिलिटी हम रेट देखें तो एक तरफ हिंदुओं का घट रहा है और मुस्लिमों का बढ़ रहा है, क्या यही चिंता मोहन भागवत जी को है? नहीं, बढ़ किसी का नहीं रहा है, घट दोनों मुस्लिम में बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। हाँ। नहीं, फर्टिलिटी रेट 3.4 है मुस्लिम्स का, बल्कि हिंदुओं का जो है 2.59 है। हाँ, मतलब आज भी मुसलमानों में ज्यादा फर्टिलिटी रेट है जी, हिंदुओं में कम है, लेकिन दोनों में घट रहा है। देखिए, मैं इसे अलग तरीके से देखता हूं। बहुत सारे लोग ये बहाना बनाते हैं कि महंगाई बढ़ गई इसलिए हम कम बच्चा पैदा कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि देश के लोगों के पास जैसे जैसे ज्यादा पैसे आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कम बच्चा पैदा करते जा रहे हैं। आप देखिए, 90 के दशक के बाद हमारे देश में संपन्नता आई है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है, लोगों के पास फैसिलिटीज ज्यादा हुई है, लेकिन आप देखिए कि वो कम बच्चे रखने शुरू कर दिए। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है। मेरी जो स्टडी कहती है वो ये है कि जहां ज्यादा गरीबी है वहां ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और जहां जहां संपन्नता ज्यादा आती है वैसा परिवार कम बच्चे पैदा करता है। और इसके कई कारण हो सकते हैं। जो ज्यादा पैसे कमा रहा है, जो अर्बन लाइफस्टाइल अपना रहा है, हो सकता है कि वो स्ट्रेस में हो, बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी भी नहीं है सबके पास। आप जाके अपने आस पड़ोस से पूछिए, एक तो लेट मैरिज करते हैं, 30 साल 35 साल में शादियां, और ये तो कहां से 3 बच्चे पैदा करेंगे? ये भी तो देखिए, पहले कम एज में शादियां हो जाया करती थी, उनके पास वक्त ज्यादा होता था तो ज्यादा बच्चे पैदा होते थे। इसलिए मैं किसी भी समाज धर्म को दोष इसमें नहीं देता। आप मुसलमानों में भी जाकर देखिए ना कि जो अमीर घर है, जिनके पास पैसे ज्यादा है, क्या वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं? नहीं, ग्रामीण परिवेश वाले जो गरीब हैं उनके यहां ज्यादा हो रहे हैं। तो जो पर कैपिटा इनकम और जो संतान है, दोनों का वाइस वर्सा रिलेशन है, जो मेरा स्टडी है वो ये। लेकिन जो जिस तरह से नैरेटिव फैला जाता है वो ये कि ज्यादा बच्चे धर्म बढ़ाने के लिए पैदा, कोई भी धर्म बढ़ाने के लिए पैदा नहीं करता। हाँ, वो है, शुरू से है, वो ज्यादा है क्योंकि वहां गरीबी ज्यादा है। ठीक है एच.एस. रावत साहब, लेकिन कई बार मंचों से ये कहा जाता है कि अगर आपको अपना भविष्य सुनिश्चित करना है तो 10 और 12 बच्चे पैदा कीजिए, इस पे कोई रोक नहीं है, ये तो मतलब भगवान का वरदान है। भगवान का तो नहीं, लेकिन अल्लाह का वरदान, इस तरह की बातें होती हैं। फिर उन लोगों के लिए क्या होगा? देखिए, इसीलिए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बार बार बातें देश आजादी के बाद से हो रही हैं। पहले भी कोशिश की गई कि लाया जाए, लेकिन वो फेल हो गया। दोबारा से फिर उस बिल को लाने की कोशिश हो रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की प्रोग्रेस के लिए, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से जो जनसंख्या है वो उसको सहने में सक्षम नहीं है। आज मान लो 150 करोड़ आदमी हिंदुस्तान के अंदर रहता है, तो 150 करोड़ के हिसाब से जमीन भी तो होनी चाहिए। आप चाइना को देखिए, चाइना ने कंट्रोल किया तो इतना विकसित है, आज वो हर अपने बच्चे को, अपने परिवार को अच्छे से देख सकता है। अमेरिका के अंदर देखिए, दूसरे कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज उनके अंदर देखिए, तो एक बहुत ज्यादा इतनी भी ना हो कि देश के पास उतने साधन ना हो और लोग उतने ज्यादा हो जाएं। हिंदुस्तान की अभी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है कि साधन कम है और जनसंख्या ज्यादा है। इसलिए हाँ, ये बात जरूर है कि जो मैं सारा समझता हूँ भागवत जी का, कि हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, इसमें कोई दोहराय नहीं है, और मुसलमानों की जनसंख्या देश आजादी के बाद बेहताशा बढ़ी है,
क्योंकि जहां 7-8% से आज आप देखें सीधे कितने जनसंख्या हो चुकी है, जहां 7-8 करोड़ थे आज 20-25 करोड़ हो चुके हैं। तो ये कि जो सिस्टम है जो चेंज हो रहा है वो कहीं ना कहीं। चलिए बिल्कुल एच.एस. रावत साहब जी, आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, और मोहन भागवत जी का जितना मैं सार समझ पाया हूं वो कह रहे हैं कि उन्होंने समाज का नाम लिया, ना मुस्लिम्स का कहा ना हिंदू का कहा, कि कम से कम 3 हो, जो 13 वाले हैं वो 3 पर आए, जो 1 वाले हैं वो 3 पर पहुंचे, तब मुझे लगता है कि संतुलन कुछ बेहतर होगा। रमजान चौधरी साहब, पंकज प्रसून जी, एच.एस. रावत साहब, आपने तीनों ने समय निकाला। चर्चा लंबी हो सकती थी लेकिन समय मुझे बाध्य कर रहा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में बात करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि अगर मोहन भागवत जी ने ये बात की कि हम 2 हमारे 3, इसका भविष्य क्या हो सकता है, इसका आकलन अब आपके हाथ में है। चर्चा हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद।